अरे आप आ गए। आज तो आप जल्दी आ गए। अरे हाँ, आज इतना काम नहीं था, जल्दी काम हो गया दुकान का, तो मैंने सोचा चलो घर चलता हूँ। ये बताओ राधा कहाँ पे है? क्या आते ही आप राधा के बारे में पूछने लग जाते हो? आपको पता नहीं है क्या वो कॉलेज में रहती है? आधे टाइम पढ़ाई में जाता है उसका, तो घर का काम तो कुछ करती नहीं है। पढ़ाई 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 रहते हैं बस उसके आगे पीछे। अरे क्यों ना पूछूं मैं मेरी बहन के बारे में, ये तो पूछूंगा ना कहाँ पे है। ये क्या मतलब हुआ, क्यों पूछ रहे हो? आपको पता तो होता ही है वो कॉलेज में रहती है और पूरा दिन उसका पढ़ाई में ही जाता है। और हाँ सुनो, मेरे गाँव से ना फोन आया था, उनके लिए एक रिश्ता बताया है, बहुत अमीर खानदान के हैं। बस उनकी एक ही शर्त है। क्यों, क्या शर्त है ऐसी? देखो तुम्हें तो पता है ना, हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। अगर वो लोग सोच रहे हो हम उनकी डिमांड पूरी कर दें, तो हमारे पास पैसे वैसे तो है नहीं भाई। हम तो गरीब आदमी है, बस मैं पढ़ाई पे पैसा इसीलिए लगा रहा हूँ कि कल को वो किसी के बिसर न रहे, किसी का मुंह ना दिखे। नहीं नहीं, उनकी ये डिमांड है, उनको बहू अनपढ़ चाहिए, बिना पढ़ी लिखी। क्या? अरे ऐसे कौन से लोग हो गए जिनको बिन मतलब अनपढ़ बहू चाहिए? अरे लोग तो पढ़ी लिखी लेते हैं, उनको अनपढ़ क्यों चाहिए, क्या वजह है ऐसी? देखो जी, मुझे तो नहीं पता इतना, लेकिन हाँ उनको अनपढ़ बहू चाहिए बस। और मैं तो कह रही हूँ राधा को अनपढ़ बता के शादी करवा दो। हमें क्या करना है, पढ़ाई तो कर रखी है, आगे जाके अपने आप संभाल लेंगी। अपने को क्या टेंशन, आगे चाहे बताए चाहे कुछ भी करे, एक बार शादी तो कर ले। और ऐसा घर मिलेगा नहीं, और हम जैसे गरीब लोगों को तो इतना अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिलने वाला। और क्या अपनी बहन को जिंदगी भर यहीं रखोगे क्या, मेरे सर पे बैठा के? अरे हम तो कभी शांति से रह भी नहीं पाते हैं, यहीं रहेगी क्या वो? ये बताओ, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उनको, तो बनना है उनको आईएएस ऑफिसर। आप यहीं थोड़ी बैठे रहेंगे, उनकी पढ़ाई थोड़ी करवाते रहेंगे। आप अपनी बहन से बात कर लो चुपचाप जाके। अरे अनीता, कैसी बात कर रही हो तुम? किस सर पे बैठी रहेगी, ये बैठी रहेगी, वो बैठी रहेगी, क्या बात कर रही हो? जब शादी होगी, जब हो जाएगी, अगर उसको नौकरी तो लगने दो, उसके पैरों पे खड़ा तो होने दो। उसने थोड़ी पढ़ाई की है क्या, थोड़ी मेहनत कर रही है क्या वो यूपीएससी के लिए? अरे इतनी मेहनत कर रही है वो लड़की, और मैं उसकी शादी करवा दूं? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? पढ़ने दो उसको। आपको तो बस मेरी बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन मैं सही कह रही हूँ। देख लो, ऐसा रिश्ता कभी नहीं मिलेगा, सोच लो आप अच्छे से। अरे तुमने तो आते ही मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। घर में घुसा नहीं उससे पहले तुमने ये बातें शुरू कर दी। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ, सोचता हूँ कुछ, अगर मुझे ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मना कर देना तुम, ठीक है? अरे कहीं अनीता सही तो नहीं कह रही है? ऐसा रिश्ता क्या पता कभी मिले या ना मिले, और मेरी बहन ऐश करेगी अगर इतना अमीर घर है तो। चलो कोई नहीं, मैं इस बारे में सोच लेता हूँ और राधा की शादी कर ही देता हूँ। अरे क्या हो रहा है इनको? यहीं बैठा के रखेंगे क्या अपनी बहन को? जाने तो नहीं देते। मेरी छाती पे मूंग डलवा रखी है अच्छे से। पढ़ाई 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 पढ़ाई, अरे यहीं से ऑफिसर बना के निकालोगे क्या उसको? लेकिन आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी, जैसे तैसे इनको मनाना पड़ेगा। जल्दी से वो राधा यहाँ से निकल जाए बस। अभी बात करती हूँ। अरे पता नहीं क्या सोचा होगा इन्होंने, कभी ये ना कह दे कि नहीं हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अरे अगले बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, अगर उनको पढ़ाना होगा ना वो अपने आप पढ़ा लेंगे। अनीता कह तो सही रही है, वैसे भी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है राधा की। माँ बाप तो चले गए हैं मेरे, लेकिन उसके बाद मैं नहीं पाला है राधा को। किसी गलत हाथों में तो मैं दे नहीं सकता अपनी बहन को। मुझे लग रहा है कि सही है ये रिश्ता भी बढ़िया है, शादी तो देखो करनी ही है, कर देता हूँ। उसको जो पढ़ाई करनी होगी वहाँ पे अपने आप अपने ससुराल वालों से बात करके पढ़ाई कर लेगी। चलो पूछ ही लेती हूँ क्या सोचा है। जी क्या सोचा है आपने, बताओ। अगलों को क्या जवाब दूँ मैं? फोन आ रहे हैं उनके। अरे अनीता, मुझे ये लगता है तुम सही कह रही हो, हम शादी कर ही देते हैं राधा की। और क्या, मैं तो यही कह रही हूँ, बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, राधा को कोई टेंशन नहीं रहेगी। और यहाँ तो आपको पता है ना हमारे हालात कैसे हैं, तो इसलिए सोचा मैंने कि बढ़िया रिश्ता है, इसको हाथ से जाने नहीं देते हैं। चलो कर लेते हैं शादी की तैयारियाँ। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, आप ये बात राधा दीदी को मत बता देना, नहीं तो फिर वो बोलेंगी कि आपने झूठ बोला, ये बोला, वो शादी नहीं करेंगी। बाद में बता देंगे हम सारी बातें, ठीक है? चलो ठीक है अनीता, शादी की तैयारियां करते हैं। अरे मम्मी जी कैसी है नई बहू, ये बताइए। मैं तो चली जाती हूँ ऑफिस में, आप ही रहते हो पीछे से। कैसी है वो? अरे अच्छी है, तुझे पता है ना मैंने अनपढ़ बहू क्यों लाई हूँ मैं, इसीलिए तो लेके आई हूँ। मेरी एक बहू नौकरी करेगी, एक घर का काम कर लेगी, पढ़ी लिखी लाती ना तो वो तेरी तरह नौकरी लग जाती और सारा काम मुझे करना पड़ता, समझी? अरे मम्मी जी आप तो बहुत चालाक हैं, जब भी तो मैं आपके साथ रहती हूँ। सही चालाकियाँ हैं आपके अंदर। वैसे भी वो बेचारी गरीब, उसको क्या पता है यहाँ के रहन सहन, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो तो बेचारी अब क्या ही करे अब मम्मी जी। चल ठीक है, अब चाय पिलवाती हूँ तेरे को, आजा बैठ। वैसे मम्मी जी हमें एक फ़ायदा तो हो गया है, बिना सर्वेंट के हमारा घर सही चल रहा है ना। आपने भी क्या दिमाग लगाया है मम्मी जी। रुक जा, मैं तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ। राधा, ओ राधा, इधर तो आ एक बार।
जी मम्मी जी, बुलाया आपने? बोलिए, क्या कह रहे हो, कुछ चाहिए क्या? अरे हाँ हाँ, मेरी बहू के लिए चाय बना के ले आ, जा जल्दी से। इसके सर में दर्द हो रहा है, अभी आई है बेचारी ऑफिस से, जल्दी जाके चाय लेके आ। ठीक है मम्मी जी, अभी लेके आती हूँ मैं। चलो और बता तू, कैसा रहा आज का दिन? और बहू कोई दिक्कत तो नहीं होती ना तुझे आने जाने में? और घर का तो तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी देवरानी आ गई, सारा काम छोड़ दो उसी के ऊपर, ठीक है? अरे मम्मी जी, वैसे भी वो अनपढ़ है, और आपकी तो यही डिमांड थी ना, हमको अनपढ़ बहू चाहिए, तो अनपढ़ बहू तो काम के लिए ही होती है ना, वो अपने आप कर लेगी, आप चिंता मत करो, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगी। हाँ बहू, तू क्यों करेगी काम, तू तो ऑफिस भी जाती है। और समीर समीर तो तुझे पता ही है, वो तो बाहर रहता है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ चला रहे हो इस घर को। और ये छोटे वाला तो कुछ नहीं करता, घर बैठा रहता है, कितनी बार बोला है मैंने, कमा ले कमा ले कमा ले, नहीं, इसीलिए उसके अनपढ़ बहू ला के बैठा दी मैंने। आराम से रहेंगे दोनों मियाँ बीबी अनपढ़ गवार। अरे मम्मी कोई बात नहीं, हम कमा रहे हैं ना, ठीक है, घर का काम चल रहा है, और घर में अच्छी खासी सर्वेंट भी हो गई है, तो क्या ही जरूरत है देवर जी को कमाने की। लीजिए मम्मी जी चाय। काम हो गया क्या तेरा? यहाँ खड़ी है, क्या वेट कर रही है कि हम ये बताएं कि चाय कैसी बनी है, यही पूछना चाहती है क्या? जी मम्मी जी, अगर आपका मन करे तो बता दीजिए। बहू पी के बता तो जरा कैसी चाय बनी है। इतनी बुरी चाय बनाई है तुमने? क्या हुआ दीदी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? अरे गर्म पानी उबाल के ले आई हो तुम, कुछ भी डाला कि नहीं? ऐसी चाय पीऊंगी मैं? अरे पागल हो गई हो क्या? कितनी हार थक के आई थी मैं, और ऐसी चाय पिला रही है तू मुझे? बहू तुझे पता नहीं था कैसी चाय बनानी है? अरे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या तेरे घर वालों ने तुझे? माँ बाप तो थे नहीं, भाई भाभी ने तो कुछ काम सिखाए होंगे तुझे, ये नहीं पता तुझे चाय में क्या क्या डालते हैं? अरे इतनी बुरी चाय पियेंगे हम, लेके जा इसको यहाँ से। दीदी कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ, अगर ये वाली अच्छी नहीं बनी है तो। अरे अनपढ़ गवार, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खा, मेरा पहले ही सर फट रहा है, पूरे दिन काम करके आती हूँ, तुम्हारी तरह घर में नहीं बैठती मैं, समझी? अरे घर में बैठ के बस गवारों वाली काम करती रहती है, एक चाय भी नहीं बनानी आती तुझे, सीखा क्या है तूने? पढ़ाई तूने की नहीं, गवार तू वैसे है। दीदी आप मुझे गवार क्यों बोल रही हैं बात बात पे? अनपढ़ गवार, क्या मतलब है आपकी इन बातों का? क्या अनपढ़ गवार होता है? ओहो महारानी को अब क्या कहूँ मैं, बोल। अरे जब तू पढ़ी लिखी नहीं है तो तुझे क्या बोलूंगी मैं, समझ में नहीं आता, लेके जा अपनी चाय को। अरे आपने चाय को फेंक दिया, ये क्या हो रहा है, इतना गुस्सा कैसे कर रहे हो आप? दीदी इतना गुस्सा करने की बात नहीं थी वैसे, अगर चाय में कोई कमी थी तो आप मुझे बता देते, मैं दूसरी चाय बना के ले आती। देखो मुझे तुम जैसे गवारों के मुंह नहीं लग रहा है, मेरे पास बहुत काम है, ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, दिमाग खा रखा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे तुझे पता है तेरा पति भी काम नहीं करता है, ना तू कुछ करती है, अनपढ़ वैसे है तू, और तुझे इसीलिए लेके आए थे ना हम अनपढ़, कि कोई बात नहीं चल ले आते हैं, गरीब की बेटी है। अरे लेकिन ये क्या मतलब हुआ, तू काम के लिए भी रोती रहती है, तुझे पता है ना तेरा पति नहीं ठल्ला है, वो घर पे पड़ा रहता है पूरे दिन, वो तो कुछ करता नहीं है, भाई भाभी की कमाई पे पल रहे हो तुम दोनों, समझे? और जैसा वो बोले ना वैसा ही कर दिया कर, 2 मिनट में, अभी कप उठा ले जल्दी से यहाँ से। जी मम्मी, लेकिन आप बार बार मुझे अनपढ़ निठल्ले ये शब्द यूज मत कीजिए हमारे लिए, ठीक है? अरे जबान तो देखो तुम्हारी कैसी जैसी चलती है, अरे कुछ पढ़ लिख लेती तो पता नहीं तू तो क्या करती। अरे तू ऐसी कैसे बातें कर रही है, हैं? क्या किया तूने ऐसा? अनपढ़ को तो अनपढ़ ही बोलेंगे ना। और हाँ अब है ना मेरे सामने कुछ जबान मत खोल दियो, नहीं तो सोच लेना तेरा क्या सिल करूंगी मैं, समझ गई ना? अब जल्दी से काम कर ले चुपचाप। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इन घर वालों को, ये मुझे बार बार अनपढ़ क्यों कह रहे हैं? अरे भाई मैंने कितनी पढ़ाई की हुई है, मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और ये लोग मुझे अनपढ़ अनपढ़ कह के पका रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बात का तो मुझे खुलासा करना ही पड़ेगा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, बात बात पे मुझे अनपढ़ बोला जा रहा है। ये बात तो मुझे करनी ही पड़ेगी आज मैं पूछती हूँ उनसे कि तुम्हारे घर वालों को क्या प्रॉब्लम है उससे। अरे क्या बात है, आज इतना गुस्से में कैसे हो भाई, क्या हुआ? पहले तो मुझे ये बताइए आप घर में करते क्या हो पूरे दिन, कुछ जॉब वगैरह करते क्यों नहीं हो? ऐसे तुम्हें खाली रहना अच्छा लगता है क्या? क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या तुमको? बताओ मुझे, क्या बात हो गई? किसी के बोलने से ना बोलने से वो बात छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए आप जॉब क्यों नहीं करते हो? अरे अच्छे खासे पढ़े हुए हो आप, जॉब तो करनी चाहिए ना आपको। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं जॉब मिल जाए मुझे, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कोई तो बात हुई है, मुझे बता तो दो कम से कम। एक तो ये बताइए मुझे, सब लोग मुझे अनपढ़ गवार गांव वाली ये सब क्यों बोल रहे हैं? अरे आपकी मम्मी को और आपकी भाभी को क्या दिक्कत है मुझसे? मुझे अभी तक ये बातें समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये लोग अनपढ़ क्यों कह रहे हैं? अरे अनपढ़ हो तो अनपढ़ ही कहेंगे ना तुमको, तुम अनपढ़ हो ना, तुम्हारे भाई भाभी ने बताया था कि तुम बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो। क्या मेरे भाई भाभी ने मुझे अनपढ़ बताया? नहीं नहीं मैं अनपढ़ नहीं हूँ, अरे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या सच में? तुम सच कह रही हो?
अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बता रही हूँ मेरा सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, और मुझे तुम लोग अनपढ़ कह रहे हो। ये सब चीजें कैसे हो रही है मेरे साथ? अरे फिर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ क्यों बोला? मेरी माँ ने तो यही डिमांड रखी थी कि लड़की अनपढ़ होनी चाहिए, क्योंकि इनको घर में काम करने वाली चाहिए थी। मैं जॉब करता नहीं हूँ, तो मेरे लिए ये सोचा था इन्होंने कि ये तो निठल्ला है, घर पे पड़ा रहता है, तो इसके लिए ऐसे ले आते हैं जो घर पे काम करती रहे। अरे लेकिन मैं तो बहुत पढ़ाई कर चुकी हूँ, और अब मैं सोची थी कि यहाँ पे ससुराल में आके मैं सब कुछ अपने सपने पूरे करूंगी, लेकिन भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ मुझे। अरे तुम इतनी पढ़ी हुई हो, तुम्हें इतना सब कुछ मतलब तुमने तैयारी की है, तो तुम पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ सकती हो अब। और मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। तुम है ना, कोशिश करो, तुम्हें जो भी करना है, लेकिन हाँ मेरी माँ को बिल्कुल मत बताना। अगर मेरी माँ को पता चल गया ना, तो सोच लेना फिर क्या होगा यहाँ पे। क्या सच में आप मेरा साथ दोगे? अरे क्यों नहीं दूंगा मैं तुम्हारा साथ, ये बताओ। पूरा साथ दूंगा मैं तुम्हारा, ठीक है। और मैं तुम्हें बुक्स भी ला दूंगा चुपचाप, लेकिन किसी को पता मत चलने देना, ठीक है ना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बाद में जो होगा वो देख लेंगे, जब तक तुम अपनी तैयारी करो। लेकिन तुम तो घर का काम भी करती हो, तैयारी कैसे करोगी? आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का काम भी कर लूंगी और पढ़ाई भी कर लूंगी। रात को कर लूंगी, रात तो मेरी ही है ना। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या टेंशन है मुझे किसी की। चलो ठीक है, अब मैं किचन में थोड़ा काम करके आती हूँ। अरे वाह, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है और वो आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रही है, कितनी अच्छी बात है। अब इसको देखकर मुझे भी कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे घर में निठल्ला नहीं रह सकता मैं। चलो मैं भी मेरी तैयारी शुरू कर देता हूँ। राधा, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ कि नहीं? दीदी अभी तो 10 मिनट लग जाएगी मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करने में। क्या अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ है? अरे मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत काम है वहाँ पे। तुम्हें तो पूरे दिन घर पे रहना है। अरे हमें तो काम है ना। अभी तक ब्रेकफास्ट रेडी क्यों नहीं हुआ मेरा? देखिए दीदी, बहुत हुआ। आप बात बात पे गुस्सा करने लग जाते हो, क्या मतलब है? अरे मैं गुस्सा देखने थोड़ी आई हूँ आपका। आप जॉब करने जाते हो तो क्या हो गया फिर? एहसान कर रहे हो क्या किसी के ऊपर? ठीक है, घर का काम आदमी भी चलाते हैं। आप अगर लेडीजों की जॉब लग गई है तो कोई बात नहीं ना, इक्वली होते हैं ना सब लोग। मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते, लेकिन कभी तो करेंगे। हर बात पे आप ताने देते रहते हो। ओहो, ये महारानी देखो कैसी बातें कर रही है। तू जॉब करेगी क्या? है तेरा हस्बैंड करेगा जॉब? आज तक तो निकटू ने कुछ किया नहीं है। निकम्मा है, निकम्मा बिल्कुल। पूरे दिन बिस्तर तोड़ता है। और तू तू क्या कर लेगी? तू घर के काम के अलावा कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी तू ठहरी अनपढ़ गवार। दीदी बहुत हो गया है, बात बात पे मुझे अनपढ़ गवार मत बोला करो, ठीक है ना। अरे ठीक है, मैं अगर नहीं पढ़ी लिखी हूँ तो कम से कम घर के काम सब सही करती हूँ मैं। अरे आप लोगों का गुस्सा देखने के लिए थोड़ी बैठी हूँ मैं यहाँ पे। हर बात पे आप लड़ाई करने लग जाते हो मेरे साथ। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह क्या हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने? घर सर पे उठा रखा है पूरा। क्या बात हो गई ऐसी? अरे मम्मी जी, आपकी अनपढ़ बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया, ना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं बनाया। बताओ क्या खा के जाऊं मैं? मुझे भी तो ऑफिस निकलना है ना, इसको पता नहीं है क्या मुझे ऑफिस जाना है? आप बताइए, घर के खर्चे मैं उठाती हूँ सारे। बहू तुमने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं? और तुम्हें तो पता है ना बहू इस टाइम ऑफिस जाती है। अरे सब रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके टाइम टेबल होता है सब चीजों का। तूने क्यों नहीं बनाया उसका खाना अभी तक? मम्मी जी मैंने सिर्फ ये बोला था कि 10 मिनट रुक जाओ, सब कुछ रेडी है। मैंने लंच पैक कर दिया है, ब्रेकफास्ट भी बन गया है, सब कुछ तैयार है, लेकिन ये मेरे सर पे ही चढ़ गई हैं। अरे गुस्से में बात किए जा रही है। क्या बात बात है अनपढ़ गवार अनपढ़ गवार? कोई नौकर रख लेते इससे अच्छा। तो आपने मुझसे शादी करवाई अपने बेटे की, एक नौकर नहीं रख सकते थे क्या? बहू तुझे मैंने समझाया था ना, ज्यादा कैची जैसी जबान मत चला। तू इतने गरीब घर से उठा के तुझे इतने अमीर घर में ले आई, इसीलिए लेके आई हूँ ना। कम से कम तू काम तो करेगी यहाँ पे। एक तेरा निठल्ला पति है, पता है ना तुझे, वो तो कुछ एक पैसा कमाता नहीं है, और ऊपर से तुम लोग इनकी मेहनत का कमाया हुआ खा रहे हो दोनों की, और फिर भी तुम शांत नहीं रह रहे हो। अरे घर का काम ही तो बोला है तुमको, वो भी नहीं होता तुमसे। मम्मी जी मुझे कुछ लेके नहीं जाना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। देखा, मेरी बहू निकल गई भूखी प्यासी, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस चीज की। दिमाग खराब कर रखा है तुमने मेरा। जाओ अभी यहाँ से। अरे मैं जब ही तो अनपढ़ बहू लेके आई थी कि सबकी बातें सुनेगी, सबका कहना मानेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन ये तो भाई जिसका तो गुस्सा नाक पे बैठा रहता है, कम नहीं है ये छोटी बहू। रुक जाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका भी। अरे राधा कब आएगी रूम में? मुझे इतनी सारी बुक्स देनी है उसकी, जल्दी से आ जाओ। कैसे बुलाऊं राधा को? कहाँ रखूं इन सब बुक्स को? अरे भाभी और मम्मी से छुपा के भी तो रखनी है। अब मुझे ही राधा का साथ देना पड़ेगा। अब जल्दी से आ जाए तो मैं उसको दे दूं, वो फटाफट अपना सामान अपने पास ही रख ले। जी आ गए आप? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। आप मेरे लिए बुक्स लेके आए हो, थैंक यू। कम से कम मुझे पति तो अच्छे मिले हैं इस घर में, बाकी तो सब मेरा दिमाग खराब करके रखते हैं। आपको पता है कितना मुझे टॉर्चर करते हैं ये लोग हर चीज के लिए। थैंक यू, दिखाओ मेरी बुक्स। अरे वाह, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी।
क्योंकि मुझे ये अनपढ़ शब्द सुन के ना मेरे कानों में दर्द होने लग गया है। चलो अब मैं इनको छुपा के रख देती हूँ, रात को उठा के फिर से पढ़ लूंगी, ठीक है ना? ठीक है, तुम इनको छुपा के रख दो फटाफट, ठीक है ना? भाभी आने वाली है अभी ऑफिस से। अरे शायद भाभी आ गई है। आप जल्दी जल्दी किताबें ना वहां पे रख दो बेड के पीछे प्लीज। लाओ मैं रख देता हूँ जल्दी से। और सुनो, हर बार है ना काम में मत लगी रहा करो, थोड़ा बोल दिया करो कि मुझे आराम करना है या मेरे सर में दर्द है, ये बहाना मार दिया करो, ठीक है ना? तुम करती रहती हूँ पूरे दिन काम। अभी भाभी आने वाली, जल्दी जल्दी सो जाओ तुम। अरे ये क्या, तुम इसका सर क्यों दबा रहे हो? भाभी आज राधा के ना सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लग रहा है उसको बुखार भी हो गया है। अच्छा, अरे इसने सोचा होगा दीदी आने वाली है, चाय कॉफी कुछ बनवा लेगी, इसलिए बैठ गई है, इसलिए सो गई है, ये है ना? भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे पूरे दिन काम में लगी रहती हो, उसने कभी मना किया है आपको? आज सच में उसकी तबीयत खराब है और आप ऐसे बोल रही हो? ठीक है, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेगी अभी तो, लेकिन है ना बोल देना खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा कभी। ये सोच रही हूँ कि खाना भी मैं ही बना लूंगी, मैं मेरी चाय कॉफी अपने आप बना के पी लूंगी। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, एक चाय कॉफी बना लेंगी तो कोई बात नहीं है। अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो ये खाना भी नहीं बनाएगी, ठीक है? कैसे बना लेगी खाना ये बताइए मुझे। ओहो, दीदी की इतनी मेहर आ रही है तुमको। अच्छा भाभी खाना बनाएगी? भाभी तो नहीं बनाने वाली बेटा खाना, ठीक है ना? चाहे कोई बनाए चाहे कोई ना बनाए, मैं तो बाहर से ऑर्डर करके खा लूंगी, लेकिन अपनी वाइफ को सर पे मत चढ़ा, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लड़ाई नहीं चाहता मैं, ठीक है? मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं लड़ाई करूं, समझ में आई? और हाँ, मुझे है ना ये हवाबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है, निठल्ला कहीं का, पूरे दिन तो घर में बैठा रहता है। भाभी प्लीज आप यहाँ से जाइए, नहीं तो खामखा लड़ाई हो जाएगी। हाँ जा रही हूँ, वैसे भी यहाँ कौन आना चाहता है? अरे राधा कितनी गुस्से में बात करती हैं भाभी। अरे ऐसा क्या तरह हो गया उनको? क्या सच में उन्होंने यही सोच के शादी करवाई है कि एक नौकर को घर ला रहे हैं? ठीक है मैं काम नहीं करता, इसका मतलब ये थोड़ी है मेरी वाइफ को परेशान तो होने दूंगा मैं तुमको परेशान नहीं होने दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, सब लोग मुझसे इतना गंदा व्यवहार करते हैं और बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा यहाँ पे। गांव में तो भाई अच्छे थे मेरे, तो मेरा सही टाइम निकल जाता था, और वहाँ पे भी मुझे भाभी ऐसी ही मिली, पूरे दिन मुझसे लड़ाइयाँ करती रहती थी, भाई से लड़ती रहती थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन नहीं, मुझे तुम मिले हो, मेरी पढ़ाई मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मैं ज़रूर सब कुछ करके एक बिल्कुल मैंने जो सपने देखे ना वो पूरे करूंगी मैं, मुझे इस बात का हमेशा से विश्वास है और मैं इसको पूरा करके ही रहूंगी। तुम टेंशन मत लो, घर वालों को मैं अपने आप देख लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? जब भी काम हो जाता है फटाफट अपने रूम में आके पढ़ाई पूरी करो, ठीक? मैं भी कोई जॉब देखता हूँ, छोटी मोटी मिल जाती है, वो जॉब कर लेता हूँ मैं, ठीक है? तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। ठीक है जी। क्या फायदा इस घर में जॉब करने का? अरे टाइम पे कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को, इन लोगों को खिलाते रहो बस, इनको शर्म तो आती नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हैं। अरे बहू आ गई तू? क्या हो गया बेटा, इतना गुस्से में क्यों है? मम्मी जी ये आपकी गवार बहू है ना, मुझे पागल करके छोड़ेगी, ठीक है? अभी उसके रूम में गई थी मैं कि मेरे लिए कॉफी बना दो, लेकिन उसने मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई। अरे बहू हम तो यही सोच के लाए थे ना, अब क्या करूं? अगर उसके नाक पे गुस्सा ही रखा रहता है और वो तो मुंह में आता है वही बोल देती है, अब हमें थोड़ी पता था वो ऐसी है। अरे मम्मी जी मैं तो थक गई हूँ ना, मुझे तो कॉफी चाहिए ना, प्लीज आप मेरे लिए कॉफी बना के लाइए। फिर क्या मैं कॉफी बना के लाऊं तुम्हारे लिए? बहू एक कप कॉफी तो तुम भी बना सकती हो ना, क्यों आप मेरे लिए नहीं बना सकती? अरे पूरे घर का खर्चा उठाती हूँ मैं, क्या एक कप कॉफी नहीं पिला सकती आप? वैसे भी क्या घट जाएगा आपके शरीर का अगर एक कप कॉफी पिला दोगी तो? और अगर यहाँ 2 टाइम की रोटी खानी है ना मम्मी जी, तो छोटा मोटा काम करना पड़ेगा, ठीक है? जाइए मेरे लिए कॉफी बना के लाइए फटाफट, और मुझे कम मीठे की कॉफी पीनी है, ठीक है? ठीक है बहू, मैं बना के लाती हूँ। अरे इस बुढ़िया को भी फ्री का खाने की आदत पड़ गई है, लाई थी अनपढ़ गवार बहू, देख लिया अनपढ़ गवार बहू का काम। इनको कमाते ही रहो खिलाते रहो, बस यही काम है मुझे। अरे मेरे ये क्या दिन आ गए, 2 बहू होते हुए भी मुझे चाय कॉफी बनानी पड़ रही है। अरे कम से कम बड़ी बहू मुझे इस टाइप से तो नहीं बोलती है, 2 रोटी खाएंगे, ये करेगी वो करेगी, शरीर हल्का हो जाएगा, ये सब क्या लैंग्वेज बोलने लगी बड़ी बहू? शायद बड़ी बहू को है ना ये लगने लग गया है कि हम सब उसके खाने पे पल रहे हैं, उसकी रोटियों पे पल रहे हैं हम सब। अरे फिर भी अपनी सास से इस तरीके से बात कर रही है वो। मैंने उसे क्या नहीं दिया, हमेशा मैंने उसका साथ दिया है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। हमेशा छोटी बहू के सामने मैंने बड़ी बहू का ही फेवर लिया है, और आज दिन देखो वो मुझे ही आंखें दिखा रही है। अरे ये दिन देखने के लिए मैंने सब कुछ किया था क्या? मैं तो अपने छोटे बेटे से और बहू से बिल्कुल ही लगाव नहीं रखती, इन लोगों में ही रखती हूँ क्योंकि ये लोग पैसा कमाते हैं। मैं भी एक नंबर की बेकार माँ बन गई हूँ। अरे मम्मी जी आप किचन में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बड़ी बहू के लिए कॉफी बना रही हूँ। आप कॉफी क्यों बना रही हैं?
अरे दीदी भी बना सकती है एक कप कॉफी तो। मेरे सर में दर्द हो गया था मम्मी जी, इसलिए मैं नहीं आई। कोई बात नहीं, आप हटिए, मैं बना देती हूँ। अरे जिस बहू को मैं हमेशा दुत्कारती रहती थी उसको मेरे ऊपर दया आ गई, लेकिन जिसके साथ मैं इतने सालों से रह रही हूँ वो मुझसे ऐसे बात कर गई। यही होता है, किसी को ज़्यादा मुंह लगा लेते हैं ना, ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसा ही होता है। बहू। हाँ मम्मी जी बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बहू, मुझे माफ़ कर दे। अरे मैं तुझे हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हूँ और तू मेरे ऊपर कितनी दया करती है। और एक वो बहू है, उसने मुझे आज ऐसा ऐसा सुना दिया। मुझे ये बोला कि तू 2 रोटियों पे पलती है, यहाँ पे जा मेरे लिए चाय बना के ला, ये करके ला। और तू, तेरे साथ तो मैं हमेशा गुस्से में बात करती हूँ, लेकिन तूने मुझसे अच्छे से बात करी बेटा। तू बहुत अच्छी बहू है, मुझे पता है इस बात का। इसीलिए मैं अनपढ़ बहू लेके आई थी कि हमें घर में नौकर चाहिए, लेकिन तू तो मेरे घर रौनक बन गई है मेरे घर की। अरे तेरी जैसी बहू होगी ना बेटा, वहाँ कोई भी सास है ना बेघर नहीं होगी, इस बात का तो मुझे पता है। इतना हम लोग लड़ते झगड़ते हैं तेरे साथ, लेकिन तू कभी भी हमें उल्टा जवाब नहीं देती, हमारे साथ लड़ाई नहीं करती, और हम तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। बेटा मुझे माफ़ कर देना। अरे मम्मी जी, आप माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम आपकी बहू हैं, ठीक है, हम माफ़ी मांग सकते हैं आपसे, लेकिन आप हमारी सास हो और आप हमसे माफ़ी मांगे, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी जी कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है सास बहू में, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए। चलो, कम से कम मम्मी जी को तो समझ में आ गया कि मैं बुरी बहू नहीं हूँ, उनकी अच्छी बहू। बस अब जल्दी से मेरे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए और मैं फटाफट IAS ऑफिसर बन जाऊँ। बस थोड़े दिन की बात और है, वैसे मेरी अच्छी सी तैयारी हो गई है। बस जब भी एग्ज़ाम होता है फटाफट एग्ज़ाम दे आऊँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे भगवान प्लीज़ आप मेरा एग्ज़ाम क्लियर करवा देना, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और भगवान जी आपको तो पता है ना मैं कैसे मेहनत कर रही हूँ, कितना टाइम निकाल निकाल के मैं काम कर रही हूँ, फिर से पढ़ाई कर रही हूँ। हे भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करना। हे भगवान, ये क्या है, इतनी सारी बुक्स? अरे तुम कैसे पढ़ लेती हो इतनी सारी बुक्स? तुम तो अनपढ़ हो ना। ये तुम्हारे पास, तुम्हारे रूम में इतनी सारी किताबें क्या कर रही हैं? क्या करती हो तुम? किस चीज की बुक है ये? अरे तुम पढ़ सकती हो क्या? तुम पढ़ी लिखी हो क्या? हाँ भाभी, राधा पढ़ी हुई है और वो UPSC की तैयारी कर रही है, उसे IAS ऑफिसर बनना है और थोड़े दिन बाद उसका एग्जाम है और मुझे पता है वो क्लियर कर लेगी। क्या IAS ऑफिसर? अरे ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं होती है, UPSC का कोई इजी पेपर नहीं होता है। ये इतनी पढ़ी हुई है, लेकिन इनके घर वालों ने तो हमें अनपढ़ बताया था। मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हो गया है, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या आफत आ गई है ऐसी? किसी को हार्ट अटैक ही आ जाए, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हो गया? मम्मी जी ये देखिए, इसके रूम में कितनी मोटी मोटी किताबें हैं, और आपको पता है ये IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही है। मम्मी जी इसको IAS ऑफिसर बनना है और ये UPSC की पढ़ाई कर रही है। अरे तो क्या हो गया बड़ी बहू, करने देना, वो करती है तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा हुआ ना हमारे घर पे अनपढ़ नहीं आई, पढ़ी लिखी आ गई, कोई बात नहीं। और मुझे तो बहुत खुशी हुई है, ये तैयारी कर रही है, मुझे बहुत खुशी है ये IAS बन जाए। और बहू तू तैयारी कर, घर के काम की टेंशन मत लेना, घर के काम सब हो जाएंगे और मैं कर लूंगी बेटा, लेकिन तू अपने एग्जाम की तैयारियां कर, हम तेरे साथ हैं, ठीक है ना बेटा? मम्मी जी आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? मम्मी जी मुझे नहीं पता था, मेरे घर वालों ने आपको अनपढ़ बताया है। मम्मी जी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो पढ़ लिख के बस एक ऑफिसर बनना चाहती थी, मेरा यही सपना है। और मैं मम्मी जी बिल्कुल इस टेस्ट को क्लियर करूंगी और मैं बन के दिखाऊंगी आपको ऑफिसर। अरे हाँ बेटा तू कर तैयारी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अरे हमारे लिए तो अच्छी बात है ना तू पढ़ी लिखी है बेटा। चल ठीक है तू तैयारी कर, हमने बोल दिया ना हम तेरे साथ हैं, कोई काम करने की जरूरत नहीं है तुझे, बस तू पढ़ती रह, बस तेरा टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अरे मम्मी जी क्या बोल रही हैं आप? अरे मम्मी जी आपसे झूठ बोल के शादी कर दी, और आपको पता है अनपढ़ बोल बोल के उन लोगों ने हमारे कान पका दिए थे, और ये पढ़ी लिखी है। आप बताइए मम्मी जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? उन लोगों ने झूठ बोली आपसे। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ ना, अनपढ़ होने से क्या होता है, ठीक है, इंसान अच्छा होना चाहिए दिल का। तू भी तो पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, लेकिन तूने क्या किया मेरे साथ? हाँ तू तो सास को ही 2 रोटियों के टुकड़े पे पालने लग गई। बेटा मुझे बड़ी छोटी बहू के पढ़ाई से कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है? आपको ऐतराज नहीं होगा लेकिन मुझे ऐतराज है, ठीक है? मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी अब, बस मैं अपना अलग करूंगी, चाहे ये नौकरी लगे चाहे ना लगे, ये ऑफिसर बने चाहे ना बने, मैं कुछ नहीं दूंगी मेरी पेमेंट में से, ठीक है? याद रखिए मैं कुछ भी नहीं दूंगी, मैं अपना अलग खर्चा करूंगी, अब आप अपना अलग संभालिए। दीदी अलग होने की बात कहाँ से आ गई, और हम अलग क्यों रहेंगे? हम साथ साथ रहेंगे ना दीदी, जैसे आप अकेले संभालते थे अब हम मिलके संभालेंगे काम। ऐसी क्या बात हो गई दीदी, अलग किस लिए होना है?
और वैसे भी भाई साहब यहाँ पे नहीं है, तो आप बताइए आप अकेले क्यों रहेंगी? हम आपके साथ रहेंगे ना, हम परिवार हैं। अरे ओ ज्ञान की मूर्ति, मुझे नहीं चाहिए तेरी बातें, ठीक है? मुझे तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे अलग रहना है और मुझे अब अपनी सेविंग करनी है। मैं 1 फुटी कौड़ी नहीं दूंगी घर में, समझ गई? कोई बात नहीं दीदी, आप पैसे मत देना, अगर मेरी जॉब लग जाए तो मैं अपने आप घर चला लूंगी। लेकिन दीदी आप अलग क्यों हो रही हैं? मम्मी जी को बहुत बुरा लगेगा। दीदी प्लीज आप अलग होने की बात मत कीजिए। अरे अलग किससे होगी तू? तेरी देवर देवरानी और सास से अलग होगी? अरे मेरा बेटा भी नहीं है यहाँ, तुझे तो पता है ना, वो विदेश में रहता है। तू अकेली अलग होके क्या करेगी हमसे, ये बता मुझे। ठीक है, बड़ी बहू कह रही है ना, अगर मैं नौकरी लग जाऊं तो तू पैसे मत दियो, तो तुम अपने पैसे अलग रख लेना, लेकिन रहो तो हमारे साथ ही। अच्छा, तो आप लोग सपने देख रहे हो कि आपकी बहू नौकरी लग जाएगी? हाँ, अरे कहीं नहीं नौकरी लगने वाली वो, ठीक है ना? और ऐसी नहीं होती है यूपीएससी की पढ़ाई, ठीक है? क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी तुम्हारे मन का बहम मिटा लो तुम लोग, ठीक है? अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। खाना तो खिला दिया होगा आप लोगों ने। अरे भाभी तो नाराज हो गई, क्या करे मम्मी? अरे करना क्या है, होने दो, नाराज हो रही है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी तैयारी करो बस, और कुछ नहीं। अरे बेटा रिजल्ट आ गया क्या? जल्दी बता दे मुझे, आज रिजल्ट आने वाला है ना, पता नहीं क्या रहेगा। बस मम्मी जी ऑनलाइन अब देखने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला ही है वैसे तो। अरे वाह मम्मी, रिजल्ट क्लियर हो गया है, पास हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे वाह बेटा, तूने टेस्ट पास कर लिया। अरे तू आज, हे भगवान, मुझे तो ये खुशी संभाल ही नहीं जाती है। आईएएस ऑफिसर बन गई है मेरी बहू। वाह बेटा वाह, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। क्या आईएएस ऑफिसर बन गई है? ये कैसे हो गया? अरे ये बहू की मेहनत से हुआ है, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, मेहनत करेंगे जब भी तो फल मिलेगा ना। और हमारी बहू ने तो बहुत मेहनत करी है। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बन गई आईएएस ऑफिसर, अनपढ़ बोल बोल के यहाँ जम गई बस। दीदी अब गुस्सा छोड़िए ना, हम सब साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे दीदी प्लीज। आपको जितनी सेविंग करनी है ना दीदी, आप खुद कर लेना अपनी सेविंग, लेकिन हमारे साथ तो रहिए प्लीज। अरे मैं हमेशा इससे लड़ती रही और ये फिर भी कितनी खुश होकर बात कर रही है मुझसे, और मुझे ये बोल रही है कि कोई बात नहीं, सेविंग कर लीजिए दीदी। अरे ये दिल की बहुत अच्छी है, मैं इनसे अलग होकर करूँगी भी क्या? दीदी प्लीज मान जाइए ना, हमारे साथ रहिए ना आप भी। राधा तुम बहुत अच्छी हो, सच में तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें हमेशा कितना चिल्लाया है, लड़ा है तुमसे, हमेशा तुमको नीचा दिखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ कितने प्यार से रह रही हो। सॉरी राधा, सच में मुझे माफ कर देना। अरे दीदी पुरानी बातों को भूल जाते हैं ना, जब नए रिश्ते अच्छे रिश्ते चालू हो जाते हैं ना, तो बुरे दिनों को भूल जाना चाहिए। अगर हमेशा हम बुरी बातों को लेके चलेंगे ना, तो जिंदगी कभी आसानी से नहीं कटेगी, ठीक है ना? चलिए अब हम साथ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। अरे मेरी दोनों बहू जब मिलके रहेंगी ना तो कितनी अच्छी लगेंगी, ठीक है ना बेटा? और कोई कहीं नहीं जा रहा है, साथ में ही रहेंगे अब, ठीक है? अलग होके रहने में मजा नहीं है, जो साथ रहने में मजा आता है।